नमस्कार दोस्तों, एन के शर्मा रेलवे टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं और आज हम फिटर ट्रेड का एक टॉपिक जिसका नाम है स्टील रूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा डीप इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टील रूल सभी ने यूज़ किया है, आप ड्राइंग में, जनरल कार्य में, घर की मेजरमेंट में हम स्टील रूल का उपयोग करते हैं। तो हम आज स्टील रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर स्टील रूल दिखाई दे रहा है। ये स्टील रूल देखें आप, दो साइज में आपको दिखाई देता है। एक साइज दिखाई दे रहा है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर। दूसरा जो स्टील रूल है ये दिखाई दे रहा है 30 सेंटीमीटर। तीसरा स्टील रूल आप देखें ये 12 इंच, ये किस में है? इंच साइज में है। और जो चौथा स्टील रूल है वो भी इंचेस साइज में ही है। तो आप देखें यहाँ पर जो 4 प्रकार के स्टील रूल दिखाए गए हैं ये अलग अलग प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं। ये जो पहला स्टील रूल है ये MKS प्रणाली में, मैट्रिक प्रणाली में इस पे अंकन किया जाता है। इसके द्वारा हम MM और सेंटीमीटर की रीडिंग नोट कर सकते हैं। MM और सेंटीमीटर में जॉब को मेजर कर सकते हैं। ये 150 mm तक, या हम कहें 15 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट ले सकता है। और हम दूसरे स्टील रूल, जो सेकंड नंबर का स्टील रूल है, इसकी बात करें तो ये 30 सेंटीमीटर का स्टील रूल है जो 300 mm और 30 सेंटीमीटर तक जॉब को मेजर कर सकता है। हम यदि तीसरे स्टील रूल की बात करें तो इस स्टील रूल पर जो अंकन किया गया है वो इंचेस का अंकन किया गया है। ब्रिटिश प्रणाली में इंचेस प्रणाली का अंकन किया गया है। इंचेस में देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम 12 इंच का स्केल आपको दिखाई दे रहा है और निचले वाले डायग्राम में ये 6 इंच का स्केल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये स्टील रूल आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये जो स्टील रूल है स्प्रिंग स्टील से बनाकर इनकी सरफेस को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए निकल क्रोमियम स्टील की पॉलिश की जाती है। क्रोमियम स्टील की पॉलिश की जाती है। कुछ स्टील रूल पर निकल क्रोमियम स्टील की भी पॉलिश की जाती है ताकि इस पे जंग नहीं लगे और इसकी जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, वो लगातार बनी रहे। अब हम इस टॉपिक के बारे में डीप थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे। हम कभी देखते हैं कि हमें कुछ मेजरमेंट दी या किसी जॉब को हमें नापने के लिए दिया तो सीधी सी बात समझी जाती है कि जब किसी ड्राइंग में कोई माप बिना किसी टॉलरेंस की दी जाती है तो यह समझा जाता है कि हमें स्टील रूल के द्वारा ही जॉब को मापा गया है, हम स्टील रूल के द्वारा ही जॉब को मेजर करने की सोच रखते हैं। हम देखते हैं कि स्टील रूल स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है या इसे जंग रोधी स्टील का भी बनाया जाता है। हम इन टॉपिक पे बात करें तो स्प्रिंग जो स्टील रूल है ये स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। एक ऐसी स्टील जिसमें प्रत्यास्थता का गुण हो। हल्का सा यदि स्टील रूल को हम हल्का सा बेंड करें, मोड़ें, तो दोबारा छोड़ने पर वो अपने मूल आकार में आ जाए, उसमें बेंड नहीं आए, उसमें कोई विकृति नहीं आए। तो इसलिए इसको स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। या हम कहें जंग रोधी स्टील, कि हम जब वर्कशॉप में काम करते हैं तो वर्कशॉप में काम करते समय या टूल्स का संधारण करते समय हमारे स्टील रूल पे जंग आ जाता है, तो उस जंग से बचने के लिए हम उसका जो मटेरियल है वो जंग रोधी स्टील से भी बनाया जाता है जिसमें लंबे समय तक जंग नहीं लगती और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी स्टील रूल की एक्यूरेसी लंबे समय तक बनी रहती है। हम इसके अगले बिंदु पर बात करें तो स्टील रूल की सरफेस को जंग से बचाने व अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। क्रोमियम एक ब्राइट, एक चमकदार धातु है जो जंग रोधी है, जो जंग नहीं लगने देती, जो आपकी सरफेस पर जंग नहीं लगने देती। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पर क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। तो उसी तर्ज पर हम स्टील रूल पे भी क्रोमियम की पॉलिश कर, माइल्ड स्टील, इसको स्प्रिंग स्टील का बनाकर क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं जिससे लंबे समय तक इस पे जंग नहीं आती। अब हम बात करें मुख्य रूप से कि स्टील रूल हमें मार्केट में किस किस साइज के उपलब्ध होते हैं। तो हम देखें मार्केट में हम जब स्टील रूल लेने जाते हैं तो हमें मार्केट में स्टील रूल 3 स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं। हम यदि मैट्रिक प्रणाली की बात करें तो मैट्रिक प्रणाली में जो स्टील रूल है वो 150 mm या हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर का मिलता है। और यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 6 इंची स्टील रूल भी हम इसको कह सकते हैं। अब जो मार्केट में जो स्टील रूल उपलब्ध होता है उस पे ऊपर और नीचे दोनों साइड
एक मैट्रिक प्रणाली में अंकन होता है और नीचे की तरफ ब्रिटिश प्रणाली में अंकन होता है। तो दोनों ही प्रणाली का अंकन एक ही स्टील रूल पे कर देते हैं। तो हमने साइज भी उसी हिसाब से दिखाया कि मुख्य स्टील रूल जो है 150 mm या 6 इंची का मिलता है। जो सेकंड स्टील रूल है, जो दूसरा स्टील रूल है, वो 300 mm साइज में मिलता है, यानी 30 सेंटीमीटर। हम इसको कह सकते हैं कि जो ये स्टील रूल है ये कितने सेंटीमीटर में आता है, 30 सेंटीमीटर। और इसका जो इंचेज में साइज होता है वो कितना होता है, 12 इंची। तो जो सेकंड नंबर का जो स्टील रूल है ये 300 mm या 30 सेंटीमीटर या 12 इंच के साइज में मार्केट में उपलब्ध होता है। अच्छा, तीसरा सा जो साइज है वो इस स्टील रूल का साइज है 600 mm। 600 mm की बात करें तो ये 60 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो ये स्टील रूल है 600 mm या 60 सेंटीमीटर या 24 इंच की मार्किंग में उपलब्ध होता है। तो हम स्टैंडर्ड बात करें तो इस मुख्य रूप से स्टील रूल 6 इंच, 12 इंच और 24 इंच के साइज में मिलता है। या हम mm की बात करें तो 150 mm, 300 mm और 600 mm के साइज में मिलता है। और कोई हमसे पूछे कि इसको सेंटीमीटर में बताएं तो हम इसको 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के साइज में मार्केट से आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। अब हम आगे बात करें इसी बिंदु पे, तो अगला जो इसका मुख्य अब इस इंस्ट्रूमेंट का जो मुख्य बिंदु है वो है इसकी अल्पतमांक। इसके द्वारा किस एक्यूरेसी में जॉब को नापा जा सकता है या इसके द्वारा किस एक्यूरेसी में जॉब पर मार्किंग की कार्य किया जा सकता है। हम बात करें सबसे पहले कि स्टील रूल पर अंकन किस प्रकार का होता है, तो हम इस बात करें स्टील रूल पर जो अंकन है मैट्रिक प्रणाली में 10 mm, 5 mm, 1 mm तथा 0.5 mm यानी आधा mm के अंतराल में उस पर ग्रेजुएशन की जाती है, उस पर अंकन की जाती है, उस पर छपाई की जाती है। यानी हम बात करें कि जो आपका स्टील रूल है उस पर जो सबसे जो छोटी लाइन होगी वो 0.5 mm की होगी। सबसे छोटी लाइन कितने mm की होगी, 0.5 mm की होगी। अब 0.5 mm के बाद जो दूसरा जो अंकन होगा वो 1 mm का अंकन हम उस स्टील रूल के माध्यम से कर सकते हैं या उस स्टील रूल पे 1 mm का अंकन किया जाता है। हर पांचवी लाइन 5 mm की होती है, 5 mm की एक लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके बाद 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर की मार्किंग उस पर की जाती है, छपाई की जाती है। तो ये मैट्रिक प्रणाली में हम देखें तो मैट्रिक प्रणाली में 0.5 mm, 1 mm, 5 mm और 10 mm की रेखाएं छपी हुई होती हैं, ब्लैक कलर की, काले रंग से उसकी छपाई की जाती है। अब हम बात करें स्टील रूल की जो ब्रिटिश प्रणाली में जो अंकन है, ब्रिटिश प्रणाली में जो अंकन है पूरी लंबाई को 1-1 इंच के अंतराल में बांटा जाता है और हर इंच को 64 रेखाओं के माध्यम से, 64 लाइनों के माध्यम से उस पर अंकन किया जाता है। अब हम बात करें स्टील रूल की अल्पतमांक क्या है, उसकी लिस्ट काउंट क्या है। तो स्टील रूल के मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो सबसे छोटी से छोटी विमा ली जाती है वही उसकी अल्पतमांक कहलाती है। तो हम देखें स्टील रूल में मैट्रिक प्रणाली में देखें तो 0.5 mm सबसे छोटी लाइन कौन सी है, 0.5 mm की। तो स्टील रूल की मैट्रिक प्रणाली में जो अल्पतमांक है वो है 0.5 mm। 0.5 mm ही इसकी अल्पतमांक है मैट्रिक प्रणाली में। और हम इसकी ब्रिटिश प्रणाली में बात करें तो ब्रिटिश प्रणाली में ये 1/64 इंच की शुद्धता में मेजरिंग का कार्य करता है। अब हम इसके अगले बिंदु की बात करें, इसके कुछ अन्य लक्षण की बात करें तो स्टील रूल पे जो छपाई की जाती है, जो अक्षर, जो लाइनों की जो छपाई है, उस लाइनों की जो छपाई की जो मोटाई है, ये विशेष बात है कि लाइनों की जो मोटाई है 0.12 mm से 0.18 mm रखी जाती है। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा गया कि स्टील रूल पे जो ग्रेजुएशन है, जो अंकन है, उस अंकन की जो मोटाई है उसका अनुपात क्या रहता है, उसकी मोटाई क्या रहती है। तो आप ध्यान रखें एग्जाम में यदि इस प्रकार से पूछा जाए तो हम स्टील रूल की जो छपी हुई रेखाओं की जो मोटाई है 0.12 mm से 0.18 mm तक बता सकते हैं। अब हम बात करें एक इससे अन्य लक्षण की बात करें तो स्टील रूल की जो परिशुद्धता है, जो एक्यूरेसी लंबे समय तक बनी रहे, हमारा स्टील रूल हमें लंबे समय तक एक्यूरेट माप दे, एक्यूरेट एक्यूरेसी दे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमेशा जंग से बचाना होगा। हमें इस पे जंग नहीं लगने देनी होगी, क्योंकि ये जैसे जैसे इस पे जंग आएगी ये अपनी एक्यूरेसी
खराब कर लेगा, अपनी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसे जंग से बचाना चाहिए। थैंक यू।